Imagine getting your college tuition pay, a free laptop, and a monthly allowance just because you applied for a scholarship. Most of the students think that scholarship are only for toppers और IIT students. बट आज मैं आप सभी के लिए ऐसी दो स्कॉलरशिप लेके आई हूँ जो कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स का हो वो अप्लाई कर सकता है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. Hey everyone, my name is Anshu and welcome back to my channel. If you are a college student and looking to reduce your college expenses, this video might literally save you lakhs of rupees. Let's start with our first scholarship, and that is Bharti Airtel Scholarship. The Bharti Airtel Foundation launched this scholarship for the students who are studying engineering and technology. This scholarship does not only cover your tuition fees, but it covers your all the expenses of your academic journey. You can apply for this scholarship on their official portal, that is Bharti Airtel Foundation Scholarship Portal. So if you are selected for this scholarship, you don't have to worry about paying a single rupee your whole academic year. So this is the official website where you can apply for the Bharti Airtel scholarship. The applications are now open. You can apply here. नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप. इसके अंदर आपकी पूरी कॉलेज की ट्यूशन फ़ी कवर होगी, हॉस्टल एंड मेस फ़ी भी कवर होगी. आप चाहे पीजी में रह रहे हैं या फिर हॉस्टल में रह रहे हैं, आपकी वो पूरी फ़ी कवर होगी. इसमें इंक्लूजन फोकस है, यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जाता है. एंड हेयर वी हैव टेक्नोलॉजी सपोर्ट which means that the scholars will be provided with a laptop. Yes, a free laptop will also be provided in this scholarship. Other than that, you will have mentorship opportunity and future giving pledge. Now, what are the eligibility for this scholarship? Additional requirement क्या है? यहाँ पे वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका फर्स्ट ईयर में कंफर्म एडमिशन हो चुका है. एंड दिस इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. आप अगर सेकेंड या थर्ड ईयर में है तो देन यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. ऑल्सो ये टेक बेस्ड स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ के नाम मैंशनड है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका कोर्स यहाँ पे है या फिर नहीं. उसके अलावा इनकम थ्रेशोल्ड भी है यहाँ पे, विच मीन्स कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 8.5 लाख से कम होनी चाहिए. मस्ट बी आ सिटीज़न एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड एक्सक्लूसिविटी ऑफ स्कॉलरशिप विच मीन्स आप अगर ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आपने पहले भी कोई और स्कॉलरशिप आपको मिल रही है एंड स्टिल यू आर अप्लाइंग फॉर दिस. नो, दिस विल नॉट बी अलाउड एंड योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड. द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस स्कॉलरशिप. आपके पास कोई भी गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए. दैट कैन बी वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस एट्सेट्रा. इट कैन बी एनीथिंग. एंड आपका करंट ईयर एडमिशन प्रूफ होना चाहिए जो बताएगा कि हाँ आपका एडमिशन हो चुका है कॉलेज में. वो एडमिशन लेटर हो या फिर फ़ी रिसीट हो जो आपकी यूनिवर्सिटी या आपको कॉलेज से मिल जाएगा. यू नीड योर 12th मार्कशीट. आपका जेई स्कोर कार्ड या फिर आपने कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दिया है, व्हिचएवर यू हैव, यू ऑल्सो हैव टू सबमिट दैट एज वेल. एंड यू नीड योर पेरेंटल इनकम डॉक्यूमेंट. ही टोल्ड यू बिफोर कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपकी जो फैमिली एनुअल इनकम है दैट इज़ लेस देन 8.5 लैक्स. आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पे चाहिए होगी. आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे चाहिए होगी. आपके स्कूल में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, आपके पास कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी आपने वॉलंटियरिंग का वर्क किया है, देन उसका अगर आपके पास कोई प्रूफ है देन यू शुड ऑल्सो सबमिट दैट एज वेल. In case of you are staying in a PG other than your college hostel, then you will need a rent agreement that you have to submit to get the fee for the rent. Important thing that is needed in a scholarship is your SOP, your statement of purpose. जहाँ पे आप बताते हो कि आपको ये scholarship क्यों चाहिए, वट इज़ योर पर्पस, आप ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हो. इज़ द ओनली थिंग वेयर आप उनको अपने वर्ड्स में बता सकते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, वाई यू नीड दिस, वाई यू डिज़र्व दिस. सो राइट अ गुड SOP. एंड हाउ कैन यू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. को इसके लिए बडी फॉर स्टडी पे रजिस्टर करना होगा. वहाँ पे भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो. जस्ट लेट मी शो यू एज वेल. दिस इज़ बडी फॉर स्टडी वेबसाइट. हेयर यू हैव टू अप्लाई फॉर भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप. Here you can just go here and apply now. Just apply for it, fill the application form, and you, after the screening process and documentation, you will get the scholarship and you can renew it every year after submitting the required documents from your college. Now let's move to our second scholarship. That is a very
high competitive scholarship. Four friends of mine, like very close friend of mine, got the scholarship. All of them got the scholarship. So there is a very high chance because there are around 5,000 seat for this scholarship, and this scholarship is Reliance Foundation scholarship. Yes, you might have heard about it. अगर नहीं सुना है तो it is a scholarship जो हर साल Reliance Foundation के थ्रू आपको मिल सकती है. For this you have to apply on their official page as well. वेबसाइट ऑफ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप. अभी रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2026-27. फॉर्म जनरली जुलाई एंड या फिर अगस्त के स्टार्ट में ओपन होते हैं. यू कैन फिल देम आउट देन. एंड दिस स्कॉलरशिप इज़ फॉर ऑल स्ट्रीम. कोई भी किसी भी कोर्स का स्टूडेंट हो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप फीचर्स. ये स्टूडेंट ऑल ओवर द कंट्री, कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहा हो वो इसका फॉर्म भर सकता है. एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. आप सेकेंड या थर्ड ईयर में है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. एंड दिस स्कॉलरशिप इज़ अवॉर्डेड ऑन द मेरिट कम मीन्स, मतलब आपके 10th एंड 12th के मार्क्स इसमें देखे जाएंगे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी ग्रांटेड दिस स्कॉलरशिप. एंड अप टू 5,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है. नाउ यू मे आस्क कि हमें कितने पैसे मिलेंगे स्कॉलरशिप में. एंड यू कैन गेट अप टू 2 lakh of rupees in this scholarship. If you are doing a 3-year degree then you will get 1.5 lakh, and if you are doing a 4-year of college degree then you will get 2 lakh of rupees. And this scholarship will go beyond financial support as well. And these are the some scholarship values that you can read on their website. Now let's talk about the application and selection process. एज यू कैन सी एप्लीकेशन फॉर 2025 to 26 आर क्लोज्ड, क्योंकि अभी 2026-27 के फॉर्म अभी ओपन नहीं हुए हैं. सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा. उसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपके अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स एंड ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो उसमें मैंशनड होंगे वो आपको सब फिल करना होगा. एंड मेक श्योर आप उसको डबल, मैं कहती हूँ 3 बार आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करो कि आप कुछ गलत तो उसमें, या फिर कोई गलती से कुछ इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हो कहीं वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, आपके जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड हैं या फिर नहीं, वो सभी अच्छे से स्कैंड है या फिर नहीं. इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा. एंड उसके बाद इसके अंदर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो सभी बच्चों को देना होता है. ये एक 60 मिनट का टेस्ट होता है जिसके अंदर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पे होता है. मेरे 4 दोस्तों को ये स्कॉलरशिप मिली हुई है एंड दे टोल्ड मी दैट द टेस्ट इज़ नॉट सो हार्ड, सो यू कैन ईजिली क्रैक इट गाइज. एंड उसके बाद आपका इनिशियल सिलेक्शन होता है, आपका फर्स्ट लेवल सिलेक्शन होगा, जो फर्स्ट लेवल सिलेक्शन ईमेल आएगा. एंड देन उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट होगा और अप टू 5,000 ऑफ स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है. Now, what is the eligibility criteria of this scholarship? You must be a resident of Indian citizen. आपको 12th क्लास पास की होनी चाहिए, वो भी 60% मिनिमम मार्क्स के साथ. आप करंटली फर्स्ट ईयर में आप एनरोल होने चाहिए. एंड स्टूडेंट सेविंग हाउस होल्ड इनकम ऑफ लेस देन 15 lakhs. बट ऐसे स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पे. एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ मैंडेटरी. ऐसा नहीं है आपने फॉर्म भर दिया एंड आपने सोचा एप्टीट्यूड टेस्ट हम स्किप कर देते हैं. नो, योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड देन. एंड दीज आर द सम पॉइंट्स दैट यू कैन रीड विच टेल्स दैट यू आर नॉट एलिजिबल. एंड दिस इज़ इट. यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. अगर आपको लगा है कि ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड. आई डिड नॉट नो कि ये स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती है इन माई फर्स्ट ईयर, सो मैं अप्लाई नहीं कर पाई थी. बट आई वॉन्ट कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ सो दे कैन ऑल्सो अप्लाई. Okay, this is it for this video. I will meet you in my next video. If you have any doubts or question regarding these scholarship or any other question regarding your college, you can ask me in the comments. I will reply to all of your comments. So thank you. Bye bye.